जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डायनामिक ट्यूशन क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने सीटेट के लिए क्लासेस चला रहे हैं साइंस की, जो हमारा एग्जाम 2024 में होने वाला है। सर कब होने वाला है? 2024 में। ठीक है, उसके लिए चला रहे हैं हम क्लासेस। तो आज हमारी क्लास नंबर 10 है और इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हुआ क्या था, मैं आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा रहा था। पिछली क्लास में मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाई थी, जिसमें मैं 3 स्टेट्स को डिस्कस कर चुका था, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और आज हम फोर्थ स्टेट को डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास में। जो फोर्थ है क्या सर? प्लाज्मा। कौन सी स्टेट है? प्लाज्मा। देखिए सर, प्लाज्मा क्या होती है? ऐसी स्टेट, इट इज द फोर्थ स्टेट। कौन सी स्टेट होती है सर? फोर्थ स्टेट होती है सर। किसकी? मैटर की। मैटर की फोर्थ स्टेट है। डेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। मतलब क्या है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एक्साइट आसानी से जा सकते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं प्लाज्मा स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं सर। आगे देखिए, द पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में होते हैं, मतलब उन पर आयंस होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे से फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब। तुम्हारी फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है व्हाइट कलर की, वो, या नियॉन साइन बल्ब जो होता है, जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं कैसा, किस तरह का इंडिकेटर को मान लीजिए। ठीक है, लेकिन इस तरह से ही होता है नियॉन साइन बल्ब। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं सर? हमारे किसमें? प्लाज्मा स्टेट्स में आएंगे। आगे देखिए, नियॉन साइन बल्ब कंटेन नियॉन गैस। और जो नियॉन साइन बल्ब होता है वो नियॉन गैस को कंटेन करता है। किसको कंटेन करता है सर? नियॉन गैस को कंटेन करता है। एंड द फ्लोरोसेंट ट्यूब कंटेन्स हीलियम गैस। और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है वो कंटेन करती है सर किसको? हीलियम गैस को कंटेन करती है। अब सर देखिए क्या होता है, जो नियॉन गैस है वो भी तुम्हारी, जिसका एटम नंबर 10 होता है सर, जो हीलियम है इसका 2 होता है। अब देखिए दोनों ही हमारी, ये दोनों गैसेस क्या है? इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस मतलब ऐसी गैसेस जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। ठीक है, अब देखिए, जो नियॉन साइन बल्ब गैस होती है, बल्ब होता है, वो नियॉन गैस रखता है। ये क्या रखता है सर? फ्लोरोसेंट ट्यूब हीलियम गैस रखती है। तो अगर हम बात करें, ये दोनों ही 18 ग्रुप में आते हैं। किस में आते हैं सर? 18 ग्रुप में आते हैं। ठीक है सर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सारे 18 ग्रुप से एलिमेंट हैं जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है सर। तो यही दोनों गैसेस यूज होती हैं इनमें। आगे क्या लिखा हुआ है सर? द प्लाज्मा ग्लोज विद द स्पेशल कलर। जो प्लाज्मा है वो ग्लोज करता है अलग स्पेशल कलर के साथ। वो डिपेंड होता है सर ऑन द नेचर ऑफ द गैस, कि गैस कौन सी प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। इट अकर्स एट अ हाई टेम्परेचर। और ये जो होता है हमारा, वो हाई टेम्परेचर पे अकर करता है, जो अप्रोक्सीमेटली सर कितना होता है? 5530 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 5530 डिग्री सेल्सियस होता है सर। ये हमारी फोर्थ स्टेट मैंने एक्सप्लेन करी है, आप नोट डाउन कीजिए, फिर फिफ्थ करते हैं, फिर आगे चलते हैं कंटिन्यू। नोट डाउन कर लेना। देखिए सर, बात करते हैं सर फिफ्थ स्टेट की, मैटर की। फिफ्थ स्टेट कौन सी है हमारी? वो है हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन सी सर? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम बीईसी कहते हैं सर। क्या कहते हैं? बीईसी कहते हैं। इस स्टेट में सुनिए, मैंने लिखा हुआ है, इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर की पांचवी स्टेट होती है सर। बीईसी मतलब जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है, फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ अ गैस। ये किस तरह से फॉर्म होती है? जब तुम्हारी गैस को ज्यादा ठंडा किया जाता है, बहुत ज्यादा कूल किया जाता है, तब फॉर्म्ड होती है। ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, और उसकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ही ज्यादा लो होती है सर। तो याद रखना, फिफ्थ स्टेट जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर तुम्हारा बहुत ज्यादा लो होना चाहिए, उसकी डेंसिटी भी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। ठीक है सर, और गैस जब टेम्परेचर कम होगा तो कूल होगी गैसेस। तो याद रखना, फोर्थ स्टेट है, सॉरी फिफ्थ स्टेट है हमारी, किसकी? मैटर की। अब देखिए, हम बात करेंगे इनके बारे में, किसके बारे में? इंटर कन्वर्जन के बारे में। इंटर कन्वर्जन मतलब इन स्टेट का एक दूसरे में कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे मतलब सॉलिड से लिक्विड में बनना सर, लिक्विड का गैस में बनना, या लिक्विड से सॉलिड में बनना, या गैस से लिक्विड में बनना, या डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस में बनना। इनके बारे में, ये जो प्रोसेस होते हैं, या गैस से सॉलिड में बनना, ये कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इनके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए यहाँ तक जल्दी सारे से, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सर, हम बात करते हैं सर किसकी? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब जो स्टेट्स ऑफ मैटर है मोस्टली हमारी फिजिकल स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनका हम एक दूसरे का इंटर कन्वर्जन कैसे होगा उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सर देखिए,
जैसे अगर हम ये 3 स्टेट्स लिखी मैंने, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। जब तुम्हारी सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज होगी, सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज होगी, तो होगा सर फ्यूजन। क्या होगा? फ्यूजन। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। देखिए वन बाय वन टर्म पूछ ली जाती है कि किस स्टेट को किस में करने पर कौन सी क्या कहलाता है। जैसे जब तुम्हारा सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज होगी तो सर क्या कहलाएगा? फ्यूजन। और जब तुम्हारी लिक्विड स्टेट सॉलिड में चेंज होगी तो क्या कहलाएगा सर? सॉलिडिफिकेशन। क्या कहलाएगा? सॉलिडिफिकेशन। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है सर किसका? आइस का, बर्फ का। जैसे सपोज कीजिए जो बर्फ है वो तुम्हारी सॉलिड स्टेट में होती है सर, किस में होती है? सॉलिड स्टेट में। जब उसको फ्यूज किया जाता है, ठीक है, क्या कहता है? फ्यूज टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है या उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर ला दिया जाता है, रूम टेम्परेचर पर, तो अपने आप किस में चेंज होने लगता है सर? लिक्विड स्टेट में। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं सर क्या? हम कहते हैं इसको तुम्हारा फ्यूजन। अब देखिए, अब तुम बर्फ को जब दोबारा से फ्रीज में रख दोगे, तो सॉरी पानी को जब तुम दोबारा से फ्रीज में रख दोगे तो आइस की फॉर्म में दोबारा बन जाता है। तो उसी को प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। अब देखिए जब सर हमारा लिक्विड गैस में चेंज होता है सर, लिक्विड गैस में चेंज होता है तो कहलाती है वेपोराइजेशन। क्या कहलाती है? वेपोराइजेशन। और जब तुम्हारी गैस लिक्विड में चेंज होती है उस प्रोसेस को कहते हैं सर कंडेंसेशन। क्या कहते हैं सर? कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन सर। अब देखिए होगा क्या सर, देखिए मैं दोनों का एग्जांपल देता हूँ। कभी भी आपने देखा होगा खाना बनते हुए या सब्जी बनते हुए तुमने देखी होगी, या सबसे बड़ी आसान एक मैं बताऊं, अभी कभी आपने जो चाय वगैरह बनती है हमारी टी, तो क्या होगा जब हम उसे पकाते हैं तो हमारी गैस बाहर निकल के आती है। क्या निकल के आती है? गैसेस बाहर वेपर की फॉर्म में बाहर आती हैं। ठीक है, तो वो लिक्विड जो लिक्विड है, जब उसको हम वेपराइज कर रहे हैं तो गैस में चेंज हो रहा था। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो प्रोसेस होता है वेपराइजेशन। और जब गैस हमारी लिक्विड में चेंज होती है कंडेंसेशन। जैसे सर बादल अगर हम बात करें बारिश का होना, जब बादल गैसेस फॉर्म में होते हैं और जो बरसते हैं तो सर वो प्रोसेस क्या कहलाता है? लिक्विड फॉर्म में आते हैं वो, तो कंडेंसेशन। मतलब जैसे सपोज कीजिए सर ये बादल हैं और जो नीचे आते हैं तो बारिश रेन लेके आते हैं सर, तो वो प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। आगे सुनिए सर, जब हमारी गैस डायरेक्टली चेंज हो जाए सर सॉलिड में, या हमारा सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाए सर गैसेस में, वो प्रोसेस कहलाता है सर सब्लिमेशन। क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है सर आपके पास कपूर का, मतलब कैम्फर का। ठीक है, कपूर डायरेक्टली हमारे सॉलिड से किस में चेंज होता है सर? हमारा गैसेस में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? गैसेस में। और जैसे एक और है नेपथलीन बॉल सर, नेपथलीन बॉल किसकी? नेपथलीन बॉल। जो नेपथलीन बॉल्स होती हैं जो मोस्टली हमारे वॉशरूम्स वगैरह में यूज की जाती हैं, वो उसको वो क्या है? प्रोसेस है सर सब्लिमेशन का एग्जांपल है, जो डायरेक्टली सॉलिड से चेंज होता है सर गैसेस में। ठीक है, ये इंटर कन्वर्जन होता है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर ले। फिर आगे चलते हैं। देखिए सर, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसा कि आपको पता है जो हम कन्वर्जन कर रहे थे स्टेट्स का, तो उसमें इफेक्ट्स प्रेशर का पड़ता है, टेम्परेचर की वजह से चेंजेस आते हैं। तो क्या है सर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से? क्या क्या है कि विद राइज इन द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा सर सॉलिड का, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की वो इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। देखिए पहले आपको मैं बता दूं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है, अगर संक्षेप में बताऊं आपको, कि वो जो एनर्जी मूविंग एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी? मूविंग एनर्जी होती है। ठीक है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। आगे वो डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट कभी लेक्चर्स में। पहले आप सुनिए इसमें क्या है। द राइज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की वो भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्योंकि अगर सपोज कीजिए तुमने देखा होगा पानी ज्यादा खुलता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप से दिखेंगे वैसे, तो जो हमें वो मूविंग करते ज्यादा पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए सर, बिकॉज ऑफ विच द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, क्योंकि होगा क्या, जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे विद ग्रेटर स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड से। इस वजह से टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है ऐसे। दूसरा क्या है सर, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड को मेल्ट किया जाता है, जब तुम्हारा सॉलिड मेल्ट होने के बाद किस पे चेंज हो जाए सर? लिक्विड में चेंज हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको कहते हैं सर मेल्टिंग पॉइंट। मतलब क्या है सर, अगर तुम्हारा सॉलिड जिस टेम्परेचर लिक्विड में चेंज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है।
और इट डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। लेकिन ये कब घट जाता है? अगर तुम्हारे उसमें वाटर में इम्प्योरिटी ज्यादा है तो इसका जो है वो मतलब घटने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। आगे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है सर 273.16 मतलब 273.16 केल्विन होता है सर। कितना होता है? केल्विन होता है। और जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, उसकी वैल्यू ही सर क्या होती है? 273.16 केल्विन होती है। अब मोस्टली हम कैलकुलेशन में जो यूज करते हैं सर, वो यूज करते हैं 273 केल्विन। ठीक है सर। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, वह मतलब जो हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा वो क्या होता है सर? फ्यूजन होता है। क्या होता है? फ्यूजन। तो जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो एट अ मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसी प्रोसेस को कहते हैं सर फ्यूजन। क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए इन पॉइंट्स को। आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, जिसने नोट डाउन नहीं किया हो वो स्क्रीनशॉट ले लिया करे, बाद में नोट डाउन कर ले। ठीक है सर। देखिए सर, आगे डिस्कस करते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब वह अमाउंट ऑफ हीट जब हमें 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना हो, वो जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और जहां पर जिस टेम्परेचर पर, जिस मेल्टिंग पॉइंट पर वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, उस मेल्टिंग पॉइंट पर, उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कि उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जितनी हीट चाहिए होती है, उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आगे क्या है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड क्या स्टार्ट कर दे? बॉइलिंग स्टार्ट कर दे, मतलब उबलना स्टार्ट कर दे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसी को कहते हैं सर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब भी लिक्विड तुम्हारा स्टार्ट कर दे बॉइल करना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब किस पर टेम्परेचर पर आकर वो उबलने लगता है? 100 डिग्री पर। जैसे कि आपको बताया था मैंने, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273.16 केल्विन। ठीक है, बात कर रहे हैं सर 100 की, तो हमारा क्या होगा? ये 373 केल्विन पर आके बॉईल करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसमें 100 डिग्री सेल्सियस को, उस केल्विन को और ऐड करेंगे। आगे सुनिए 100 डिग्री सेल्सियस को। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, अब क्या है सर, एक पॉइंट इंपोर्टेंट है कि वह अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए होती है, किसके लिए सर? 1 लीटर वाटर को। अब हम वाटर को चेंज कर रहे हैं सर, किसमें? 1 लीटर पानी को चेंज कर रहे हैं सर, किसमें? वेपर में। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें 1 लीटर पानी को चेंज करने के लिए होती है, किसमें सर? वेपर फॉर्म में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, उसको कहते हैं सर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है सर, नोट डाउन कीजिए यहां तक। आगे चलते हैं फिर। आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टीम दैट इज वाटर वेपर, मतलब जिसको कहते हैं सर भाप। क्या कहते हैं? भाप। जो हमारी स्टीम होती है, जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं, हैव मोर एनर्जी। देखिए पहले आपको मैं एक चीज बताऊं, होगा क्या, आपने नोटिस किया होगा कि हमारा हाथ जो है एज कंपेयर टू हीट भाप से ज्यादा जलता है, मतलब आग से कम भाप से ज्यादा जल जाता है। ठीक है, जैसे आपने गरम गरम अगर खाना खाया होगा, रोटी की भाप लगी होगी तो हाथ छाला पड़ जाता है जल्दी। इसका मतलब उसका रीजन क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टीम दैट इज वाटर वेपर, जिसको हम भाप कहते हैं, वाटर वेपर कहते हैं, हैव मोर एनर्जी, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है सर किससे? देन वाटर, पानी से। ऑफ द सेम टेम्परेचर, मतलब उसी टेम्परेचर पर एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? भाप की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। बिकॉज, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं सर स्टीम के, हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी, वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस रीजन से ऐसा होता है सर। अब बात करते हैं सर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट है? देखिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो प्रेशर की वजह से होते हैं। देखो मैं तुम्हें मेन मेन पॉइंट्स बता देता हूं जो हमारे क्या है, एग्जाम से रिलेटेड है।
ऑन अप्लाइंग प्रेशर, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं या टेम्परेचर को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, एक गैस कैन बी लिक्विफाइड, एक गैस क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। मतलब जैसे सिलेंडर में आपने देखा होगा, सिलेंडर जो में गैस होती है एलपीजी वगैरह में, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है सर, लिक्विड फॉर्म में। वो होती कैसे है सर, देखिए जब हम उसमें प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रेशर को अप्लाई कर दिया जाता है और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया जाता है। जब तो आपने देखा होगा कि सिलेंडर जो गैस होती है वो ठंडी होती है, कूल होती है, क्यों, उस समय प्रेशर को अप्लाई कर टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया जाता है, जिससे वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। किसमें, लिक्विड फॉर्म में। तो ये ध्यान रखना, प्रेशर को बढ़ाने पर और टेम्परेचर को कम करने पर गैस हमारी लिक्विडफाइड हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है सर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, सॉलिड CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में होती है, उसी को कहते हैं ड्राई आइस। ये तुम्हारे देखिए मोस्टली कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है। तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और वो सॉलिड फॉर्म में होती है सर, वही ड्राई आइस कहती है, मतलब कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा उसमें शादियों में, अब वो जो वीडियोग्राफर वाले होते हैं, फोटोग्राफी वाले, वो बादल बना देते हैं, आपने नोटिस किया होगा, उसमें पॉट वगैरह में लेकर जो बादल से बनते हैं, वो यूज किया जाता है ड्राई आइस का। किसका सर, ड्राई आइस का। बिकॉज सॉलिड CO2 गैस, जो सॉलिड CO2 है वो कन्वर्ट होती है सर डायरेक्टली किसमें, गैसियस स्टेट में। क्योंकि जो सॉलिड CO2 है वो डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाती है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, जब किसी का प्रेशर घटाने पर वो किसमें चेंज हो जाती है सर, डायरेक्टली किसमें चेंज होती है, गैसेस में। टू 1 एटमॉस्फेरिक विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड, मतलब बिना लिक्विड स्टेट में आए वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है सर, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना। देखिए आज के लिए हम क्लास इतना ही रखेंगे, आगे नेक्स्ट क्लासेस में करते हैं। और बाकी जिसने नोट डाउन नहीं किया वो नोट डाउन कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।